मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। बताइए आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम लोग पिछले लेक्चर में परसेंटेज के चौथा लेक्चर हम लोग देखे थे और उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज परसेंटेज का पांचवा लेक्चर जो है हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए खूबसूरत क्वेश्चन से आप लोगों को हम रूबरू कराते हैं। जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका पहला क्वेश्चन है लेक्चर 5 का। जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही खूबसूरत, प्यारा और आगे के किसी भी एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा चांसेस। तो एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। कहता है मेरे प्यारे भाई कि किसी गांव में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई और शेष बकरियां में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। अब यदि गांव में 83-60 बकरियां शेष हो तो बताइए बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन है 1 पर 3 जीरो, बी ऑप्शन है 1 पर 4 जीरो, सी ऑप्शन है 1 पर 5 जीरो और डी ऑप्शन है 83-60। एक क्वेश्चन मेरे दोस्त मेंस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। समझने के ख्याल से थोड़ा सा हम समय लेकर इसको सोल्व करेंगे और फिर हवा की झोंकों की तरह समझना है कि यही क्वेश्चन जब एग्जाम में रहेगा तो हम कितना टाइम लगाएंगे और कैसे इसका जवाब देंगे। तो ध्यान दीजिए। देखिए ये सब क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए रेशियो मेथड जो है, फ्रैक्शन जो मेथड जो है, बहुत ही तगड़ा मेथड है। यहाँ ध्यान दीजिएगा। कहता है कि किसी गाँव में 12% बकरियाँ बाढ़ में बह गई। तो यहाँ अगर देखते हैं 12% की बात करते हैं मेरे दोस्त, तो 12% का मतलब कितना हो गया? 12/100 हम लिखेंगे। अगर काटते हैं तो 4 से यहाँ 3 और 4 से कितना? 25 है ना। तो 12% बकरियां बाढ़ में बह गई। इसका मतलब है कि नीचे वाला जो वैल्यू होता है, जो बेस वाला जो वैल्यू होता है, वो टोटल को यहाँ दर्शा रहा है। जैसे 12% यानी 12 क्या था? 100। शुरू में ही देख लीजिए, शुरू में टोटल 100 में है जी। कह रहा है कि किसी गांव में 12% बकरियां बढ़ गई। इसका मतलब है कि 100 में 12 क्या हो गया? बह गया। तो उसी को थोड़ा सा हम शॉर्टकट कर दिए तो 12% लिखे। यानी अब कहेंगे कि 25 में 3 क्या हो गया? बह गया। तो जब 25 में 3 बह गया, इसका मतलब शुरू में 25 था और 3 बह गया, तो अब कितना बच गया जी? 22 बच गया। यानी ए जो है इनिशियल वैल्यू को दर्शाता है और ए जो यहाँ पर जो है वो फाइनल वैल्यू को दर्शा रहा है। यहाँ इनिशियल वैल्यू है, यहाँ चेंजिंग वैल्यू है। अब आगे देखिए मेरे दोस्त। कहता है कि शेष बकरियां में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई। 5% मर गया है तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा जी? 5/100। 5 से काटेंगे 20, यानी 1 कितना आ जाएगा? 20। तो 1/20 जो है किसी बीमारी से मर गई, यानी 20 में कितना मर गया? 1 मर गया, यानी बच गया कितना जी? आपका 19 बच गया, है ना। तो यानी 20 था, 20 में आपका 1 हो गया तो कितना बच गया जी? 19 बच गया। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि गांव में 83-60 बकरियां शेष हो, यानी अभी करंट की बात कह रहा है ना। तो ये आपका इधर वाला पहले के दर्शा रहा है, ये वाला करंट के दर्शा रहा है ना। तो पहले इसको हम देखते हैं कितना है। तो 25 में अगर 20 से गुना करेंगे तो 25 दूनी 50 और 1 जीरो हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इसका देख लेते हैं रेशियो। तो 9 दूनी 18, कैरी 1 और 9 दूनी 18 और 2 20 और 1 21 की 1 2 और 2 कितना हो गया? 4, 418। अब यहाँ ध्यान दीजिए पहले। अब यहाँ कहता है कि यदि गांव में 83-60 बकरियां अगर शेष हो, यानी अभी करंट में बता रहा है और यहाँ करंट में कितना बता रहा है आपको जी? बताइए। तो यहाँ बता रहा है आपको 418 और क्वेश्चन में कह रहा है आपको 8300 कितना? 60। तो ये देखते हैं कि 8360 जो है इससे कितना गुना है। तो आप आंख मूंद के बोलिएगा कि सर कितना गुना है?
तो 20 गुना है। आप गुना कर लीजिए 20 गुना, 1 जीरो यहाँ लास्ट में। अब 418 में 2 से गुना कीजिएगा, 400 के 2 गुना 800, 18 के 2 गुना 36, है ना। तो यहाँ क्या है आपका 25 दूनी 50, यहाँ 500 है, तो 500 का भी अगर इधर 20 गुना करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 5 दूनी 10, आके जीरो, 1 2 1 3 जीरो, 1 2 1 3 जीरो, यानी आपका 1 पर 4 जीरो हुआ, यानी आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। अब देखिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। शुरू में क्या करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर हम सोल्व करवाते हैं तो थोड़ा सा समय हम ले लेते हैं, ताकि जो बच्चे एकदम निचले पायदान पर है, जो अपने आप का कंपटीशन का अनाड़ी समझ रहा है, वो लड़का भी ठीक ढंग से समझ जाए। लेकिन अब जो हम बोलेंगे, है ना, जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा, एग्जामिनेशन भी उसे, हम इस बात को कैसे समझेंगे और जल्दी कैसे अप्रोच करेंगे, इस चीज़ को समझिए। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। किसी गांव में 12% बकरियां बढ़ गई, तो जैसे 12% का मतलब है कि जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा तुरंत बता देगा कि 3 बटा क्या जी 25, यानी 25 में क्या हो जाएगा जी 3 बढ़ गया, यानी कितना बच गया 22, यानी 25 रेशियो क्या हो गया 22। चलिए किसी अब कहता है कि शेष बकरियां में से 5% बकरियां किसी बीमारी से मर गई, तो 5% का मतलब ही होता है 1/20, यानी 20 में 1 मर गया, यानी 19 बच गया, तो 20 रेशियो कितना 19। यहाँ हम कहा कि 25 में 20 से गुना कर दिया तो 500 हो गया, यहाँ हम 22 में 19 से गुना कर दिया 418 हो गया। तो अब आगे कह रहा है कि किसी गाँव में इतना बकरियाँ अभी शेष हो, और अभी वर्तमान में इतना शेष बता रहा है, यहाँ वर्तमान में कितना बता रहा है, 418 बता रहा था, यानी ये वैल्यू जो है इस 418 वैल्यू से ये 20 गुना है। तो हमारा पूछ रहा है कि आप बताइए कि बाढ़ से पहले गांव में मूलतः कितनी बकरियां थी, यानी शुरू वाला 500 है, उसका 20 गुना तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग जल्दी अप्रोच करेंगे। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सेकेंड, कि यदि x की वार्षिक आय y की तुलना में, x की जो वार्षिक जो आय है वो y की तुलना में 20% अधिक है, तो y की आय x की तुलना में, y की जो आय है x की तुलना में p% कह रहा है कि कम है। तो y की आय x की तुलना में p% कम है, तो p का मान क्या है। इसका 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए ऑप्शन 16.2/3%, बी है 10%, सी है 17.1/3% और डी क्या है जी आपका 20 है। एक क्वेश्चन जो है आपका CDS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहले समझेंगे। कहता है कि x की वार्षिक आय, x की जो वार्षिक आय है वो y की तुलना में, x की जो वार्षिक आय है बाबू वो क्या है, y की तुलना में, मतलब इसके तुलना में वो क्या है 20% अधिक है। देखिए 20% का मतलब क्या है, पहले 20% का मतलब हो गया 20 बटा क्या जी 100, 20 पचे 100, 1 बटा कितना 5, यानी कहने का मतलब है कि y अगर 5 है तो अधिक है, यानी ये वाला 1 जोड़ देंगे, यानी x मेरा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो क्या कहता है, तो y की आय, अब यहाँ समझिएगा, y की आय मतलब इसकी जो आय है वह x की तुलना में p% कम है, x की तुलना में p% क्या है कम है। तो ये तो कम तो निश्चित है कि जी कम है, तो जितना कम है ना उसको कह रहा है कि वह p% कम है, तो कह रहा है तो वही p का वैल्यू क्या है। तो यहाँ देखिए बाबू ay जो है इससे कितना कम है, तो 1 कम है, तो 1 आपका कम है कितना में, कितना से 6 से, तो 1 बटा क्या 6 कम के बारे में कह रहा है। तो 1 बटा 6 का जो होता है ना, वो परसेंटेज वैल्यू क्या होता है। तो आप 1 बटा 6 का परसेंटेज वैल्यू डायरेक्ट आपको याद होगा कि 16.2/3% होता है। कैसे देख लीजिए, इसको अगर 100 से आप गुना करते हैं तो देख लीजिए 2 से 3 और 2 से कितना 50, 50 बटा कितना 3, इसको तोड़ेंगे तो 16.2/3%। लेकिन मेरे दोस्त इसमें इतना समय नहीं लगाना है, एकदम इस तरह के क्वेश्चन को एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखना है और आंसर हाजिर। जैसे आपके दिमाग में यहाँ है कि 20% यहाँ है कि x की वार्षिक आय y की तुलना में 20% यहाँ क्या है जी अधिक है, इसका मतलब है कि इसका जो आंसर जो आएगा आपका 16.2 बटा क्या आएगा 3%। थोड़ा सा कैसे देख लीजिए, अगर हम सॉल्यूशन भी करते हैं तो थोड़ा सा देख लीजिए। 20% का मतलब ही जैसे ही आ जाएगा तो 1/5 आ जाएगा, यानी y 5 है तो x क्या है
6 है, यानी y जो है से कितना कम है, 1/6 कम है। और 1/6 कम का मतलब क्या हो गया, 16.2/3% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं मेरे दोस्तों। कहता है थर्ड क्वेश्चन कि ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% जो है वह खर्च करता है। यदि ए की बचत यानी सेविंग बी की तुलना में 20% अधिक है तो ए की आय यानी इनकम बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। 4 को प्यारा प्यारा ऑप्शन दिया हुआ है। ए आपका 20% है, बी 25% है, सी 15% है और डी क्या है जी 10% है। ये आपका प्री 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। यहाँ ध्यान दीजिए, कहता है कि ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करता है। चलिए सही बात है। अब कहता है खर्च करता है, कौन कौन खर्च करता है जी, ए और बी। यहाँ ए लिख दिए, यहाँ क्या बी लिख दिए, बी लिख दिए, है ना। ए जो है से 60% खर्चा करता है और बी जो है से क्या करता है जी 75% खर्चा करता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए आगे के सेंटेंस में, यदि ए की बचत यानी ए की जो सेविंग है जो मेरे दोस्तों क्या है, बी की तुलना में 20% अधिक है। यहाँ समझिएगा, ए की जो बचत है वह बी की तुलना में 20% अधिक है। तो 20% का मतलब क्या हो गया जी, तो 20% का मतलब डायरेक्ट आप ले दीजिएगा 1 कितना 5, 20% यानी 20/100 1/5। तो यहाँ देखिए ए की जो बचत जो है वह बी की तुलना में किससे तुलना हो रहा है जी, बी से। तो जिससे तुलना हो रहा है यानी वो नीचे वाला है पूरा के पूरा। तो बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी बी की जो बचत है वो कितना है, आपको 5 है। तो अगर हम सेविंग की बात करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम सेविंग की बात अगर करते हैं तो यहाँ बी का सेविंग कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, बी के सेविंग 5। अधिक है तो 5 है कितना 6। यानी ध्यान दीजिए इससे निष्कर्ष निकलता है कि ए और बी के जो सेविंग का जो रेशियो है मेरे दोस्त वो कितना है जी, आपका 6 रेशियो आपका क्या है 5 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये सेविंग है, ये बचत है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें इनकम नहीं दिया हुआ है। तो देखिए हम इनकम कैसे निकालते हैं यहाँ समझिएगा। जब तक इनकम निकालेंगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं। तो यहाँ देखिए इनकम हम कैसे निकालेंगे, हम सेविंग की सहायता से हम इनकम निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा टाइम लेके समझाने के ख्याल से आपको थोड़ा सा हम टाइम ले रहे हैं। उसके बाद फिर हवा के झोंकों की तरह बात करेंगे। ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्चा करता है। यहाँ देखिए अगर ए मेरे दोस्त अगर 60% खर्चा करता है, इसका मतलब है कि वो 40% क्या कर रहा है, बचा रहा है। उसका इनकम अपने आप में क्या होगा 100% होगा, क्योंकि यहाँ 60% की अगर बात कर रहा है तो 60% अगर खर्चा कर रहा है यानी वो बचा कितना रहा है जी 40% बचा रहा है। यहाँ समझिएगा, यानी 40%, यहाँ एक कितना बचा रहा है 6 बचा रहा है। तो यहाँ समझिएगा, यानी कहने का मतलब है कि 40% का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। 40% बचा रहा है यानी आपका यहाँ 6 बचा रहा है। तो फिर अगर हम 40% अगर कर देते हैं, है ना, फिर अगर हम 40% अगर कर देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा जी 6 आ जाएगा। अगर फिर अगर हम 20% अगर अगर कर देते हैं तो फिर कितना आ जाएगा, 6 का था कितना 3, यानी 6 6 12 3 कितना 15। इधर से कितना परसेंट हो गया आपका 100% हो गया। इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसको बनाने के बाद हम हवा के झोंकों की तरह कैसे बात करेंगे, ये आपको समझाने के ख्याल से। यानी अगर 100% का वैल्यू अगर 15 आ गया, इसका मतलब है कि ए का इनकम कितना है जी 15 है। अब आगे देखिए, ये कहता है कि 75% खर्चा करता है। तो 75% खर्चा करता है यानी 25% क्या करता है, बचत करता है। तो यानी बी 25% बचत करता है, बी 75% खर्चा करता है, यानी बी जो है से 25% बचत करता है। लेकिन यहाँ मेरे दोस्त कह रहा है कि बी कितना बचत कर रहा है 5 बचत कर रहा है। तो यानी 25% का वैल्यू कितना 5। तो 25% को 100% करेंगे तो कितना से गुना करेंगे 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ भी 4 से गुना करेंगे तो 5 का कितना हो जाएगा
20। यानी यहाँ से हमको ए और बी का इनकम का रेशियो आ गया और यहाँ से हमारा ए सेविंग का रेशियो आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है। अब कहता है तो ए की जो आय है वह बी की आय से, इसके आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले कहिएगा कि कितना कमी आया जी, 5 कम है। कितना कमी आया जी, 5 कम है। किससे, इससे तुलना कर रहे हैं, यानी 5 बटा क्या लिखेंगे 20। तो 5 का 20, 1/4 और 1/4 जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 25% आ जाएगा, 1/4 गुणा 100। अब यहाँ देखिए, ये तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एग्जाम में हम इतना लेट नहीं करेंगे। एग्जाम में देखिए कैसे करेंगे। यहाँ कहता है कि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है। 20% का मतलब क्या है, 1/5, यानी बी का 5 है तो ए का कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए और बी क्रम से अपनी आय का 60% क्या करता है और 75% खर्चा करता है। इस 60% खर्चा करता है, यानी खर्चा कितना करता है जी आपका 60% खर्चा करता है, यानी बचत कितना करता है जी 40% बचत करता है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे कि 40% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 6 हो जाएगा। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी आपका 15 हो जाएगा। 75% यहाँ खर्चा करता है, यानी 25% बचाता है। 25% का वैल्यू कितना है जी 5 है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा जी 20 हो जाएगा। तो फिर क्या कर रहा है निकालने के लिए कि ए की आय बी की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ देख रहे हैं कितना कम है जी 5 कम है। ओवरऑल कितना से 20 से, यानी 5/20 यानी 1/4 यानी कितना हो जाएगा 25% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। 4 क्वेश्चन कहता है एक बेलन की त्रिज्या 150% तक बढ़ जाती है ना। बेलन का मतलब आपका सिलेंडर होता है, त्रिज्या यानी रेडियस। कहता है कि और इसकी ऊंचाई जो है वो 50% बढ़ जाती है। ऊंचाई का मतलब क्या है मेरे दोस्त, हाइट। तो इसकी जो आयतन है यानी वॉल्यूम जो है वो प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसका 4 गो प्यारा प्यारा आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ए ऑप्शन 775.75%, बी है 942.5%, सी है 837.5% और डी है 625 कितना है जी 5%। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन जो है ना एकदम हवा के झोंकों की तरह एकदम 10 सेकेंड में उड़ने वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा हम समझा देते हैं ठीक ढंग से ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। लास्ट में कहता है कि इसकी आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर πr² क्या होता है जी h। बेलन का जो आयतन होता है वो πr² h होता है, जिसमें पाई क्या है मेरा कांस्टेंट है। यानी कहने का मतलब है कि बेलन का जो आयतन जो है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो रेडियस के स्क्वायर और आपका एच पर निर्भर करता है। तो देखते हैं रेडियस का स्क्वायर क्या होता है और हाइट क्या होता है। तो एक बेलन की त्रिज्या यानी यहाँ रेडियस है आपका 150% बढ़ रहा है। 150% का मतलब 150/100 यानी 3 बटा कितना 2। यानी पहले रेडियस आपका कितना था 2 था, तो 2 से बढ़कर कितना हो गया जी 5। ये जो आपका है रेडियस केवल है, लेकिन रेडियस के अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 के स्क्वायर करेंगे, यहाँ 5 के स्क्वायर करेंगे और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ जाती है। तो 50% का मतलब 50/100 यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 2। यानी पहले अगर हाइट आपका 2 था तो अब हाइट कितना हो गया जी 2 आया, कितना हो गया 3। ये जो आपका जो रेशियो जो निकला वो आपका वॉल्यूम का रेशियो निकला। तो यहाँ देखते हैं 2 के स्क्वायर 4 दूनी 8, यहाँ देखते हैं 5 के स्क्वायर 25, 25 या कितना 75। तो यहाँ देखिए पहले वॉल्यूम 8 था, अब वॉल्यूम कितना हो गया 75, यानी कितना बढ़ गया जी 67 बढ़ गया है ना। तो कितना से 8 से 67 बढ़ा ना जी, यानी आपका कितना हो जाएगा 67 अब बटा कितना हो गया 8। लेकिन यहाँ बताना है मेरे दोस्त, क्या बताना है कि परसेंटेज में बताना है कि क्या होगा। तो इसका अगर 67/8 को अगर दूसरी रूप में अगर लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं 8 + 3/8। तो आप लोग जानते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है 100%, तो 8 का मतलब क्या हो जाएगा जी 800%। और 800% एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन क्या में है सी में है। हम आगे वाला नहीं देख रहे हैं, लेकिन हम इतना से ही हम मार देंगे, आगे निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देख लीजिए ये 3/8 है। आप जानते होंगे कि 1/8 का मतलब क्या होता है जी 12.5% होता है। तो 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा जी, तो आप बताइए 37.5% होगा।
नहीं, क्योंकि ये 3/8 जो है सही इससे क्या है आपका 3 गुना है। तो यहाँ देखिए जैसे हम देख रहे हैं 8 + 3/8 यानी हम लोग क्या करेंगे 837.5% मार देंगे। लेकिन अब देखिए अब इतना करने जाएंगे जी, देखिए कैसे जो लड़का एक्सपर्ट रहेगा इस क्वेश्चन को कैसे डिलीवर करेगा यह ध्यान दीजिएगा। बेलन की त्रिज्या 150% बढ़ जाती है। 150% का मतलब है 3 क्या है 2 है, यानी 2 से 3 हो गया, यानी 2 स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर, 3 2 5 स्क्वायर हो जाएगा, 2 स्क्वायर यहाँ 5 स्क्वायर यहाँ लिख दिए तुरंत। अब इसका ऊंचाई 50% बढ़ जाता है, यानी 1/2 बढ़ जाता है। यानी कहने का मतलब पहले अगर 2 था तो बढ़ के वो 3 हो गया, यानी इधर भी गुना 2 और इधर भी गुना क्या 3। वो माइंड मेकअप हम लोग कर लेंगे। तो 2 के स्क्वायर गुना 2 यानी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा जी। 5 के स्क्वायर गुना 3 यानी क्या हो जाएगा जी आपका 75 हो जाएगा। 8 से 75 हो गया यानी 67 बढ़ गया, और 67/8 बराबर डायरेक्ट हम लिखेंगे 837 पॉइंट कितना 5%। देखते हैं 5 क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है कि गांव में आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है ना। आय कहता है मेरे दोस्त कि यदि 30% पुरुष जो है वो विवाहित है यानी मैरिड है, तो कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत है क्या है भाई बताना है। आपका ए ऑप्शन है 20.2/9%, बी है 27.7/9%, सी है 27.5/9% और डी आपका है 29.2/9%। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या कहता है कि गांव में आबादी का 5/9 हिस्सा पुरुष है, यानी आपका टोटल जो है से कितना है बाबू आपका 9 है, जिसमें आपका पुरुष कितना है जी तो 5 है। यानी आपका जो पुरुष है पुरुष जो है वो कितना है जी आपका 5 है। तो महिला कितना है यानी वुमेन कितना है W है ना, वुमेन कितना हो जाएगा जी तो 4 हो जाएगा। कहा कि टोटल के टोटल मेरा कितना है 9 है ना। तो P से हम लोग पुरुष लिख दिए है और W से क्या लिख दिए वुमेन लिख दिए है। अब कहता है मेरे दोस्त कि यदि 30% पुरुष जो है से विवाहित है। अब एक बात बताइए 30% अगर पुरुष विवाहित है तो अगर हम 5 का अगर हम 30% निकालते हैं तो 5 गुना 30 बटा कितना हो जाएगा जी 100, यानी 150/100 यानी कितना हो जाएगा आपका 1.5 पुरुष जो है वो क्या हो गया आपका विवाहित हो गया नहीं। तो आप सोचिएगा ऐसा तो 1.5 पुरुष कैसे होगा सर, 1.5 तो पुरुष हो नहीं सकता है ना। तो बात सही है, लेकिन हम लोग अगर 5 का अगर 30% अगर निकालते हैं तो ये क्या आ गया, क्योंकि देखिए ये जो चीज़ है ठोस रूप में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है ना। और नहीं तो अगर इसको अगर मान लेते हैं कि अगर सॉलिड रूप में अगर हमको बनाना है तो दूसरे रूप में भी हम लोग बना सकते हैं। इस पर 1 0 बढ़ा दीजिए, इस पर भी 1 0 बढ़ा दीजिए, तो ये आपका 50 हो जाएगा, ये आपका 40 हो जाएगा। फिर 50 का 30% निकाल देंगे तो डायरेक्ट मेरा 15 आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो अब बताइए, कहता है कि यदि 30% पुरुष विवाहित है जी। अच्छा तो ये बताइए अगर विवाहित अगर 30% अगर पुरुष है तो महिला कितना विवाहित होगा जी है? तो महिला विवाहित कितना होगा, तो महिला तो 30% विवाहित होगा जी। अरे पुरुषवा के जो सदिया जो हुआ होगा वो कोई ना कोई महिला से ना शादी हुआ होगा। देखते होंगे आप लोग गांव घर में मजाक में भी आपस में दोस्त बोलते हैं कि जानता है यार, तो बोलता है का, तो जानता है इस साल जो है ना लड़का के लगन जो है ना बहुत ज़्यादा है। अरे तो लड़का के लगन अगर ज़्यादा है तो लड़कियों को तो लगन उतने ना होगा जी, दोनों को तो सेम होगा। अगर लड़का के अगर शादी हुआ है तो लड़कावा के सदिया किसी न किसी लड़की से ना होगा भाई। तो बोलिएगा कि हाँ सर। तो चलिए तो इससे हमको निष्कर्ष निकला है मेरे दोस्त कि यदि 30% अगर पुरुष विवाहित है, इसका मतलब है तो 5 का अगर हम 30% निकाल दिए तो 1.5 मेरा आ गया, यानी 1.5 अगर पुरुष विवाहित है इसका मतलब है कि महिला भी कितना विवाहित है, 1.5 विवाहित है नहीं। तो अब देखिए जब 1.5 अगर महिला अगर विवाहित है और टोटल महिला कितना यहाँ है 4, तो बच गया कितना जी, तो आपका बच गया कितना 2.5, यानी 2.5 जो है महिला वो क्या है आपका अविवाहित है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं की प्रतिशत क्या है ना। तो अविवाहित महिला कितना है जी 2.5। तो कुल जनसंख्या में अब मेरा कुल जनसंख्या कितना है मेरे दोस्त 9 है, 5009, और उसका प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी गुना कितना हो जाएगा
100%। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद यहाँ एक अंक है या इधर वो जीरो है, तो ई जीरो से ई दशमलव क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यानी 25 दाएँ कितना हो जाएगा, 250 बटा 9%। 250 बटा 9% का मतलब क्या हो जाएगा, 27.7 बटा 9% आंसर हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसी क्वेश्चन को यहाँ 1.5 आ रहा था, तब ऐसे भी कर सकते हैं। हम क्या बोले, यहाँ आप 1 जीरो बढ़ा दीजिए, फ्रैक्शन का चीज़ है, रेशियो का चीज़ है, इसमें यहाँ 1 जीरो बढ़ा दीजिए, और उससे भी आप लोग आराम से बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे बनाइए चाहे वैसे बनाइए, तो ये आपका 50 और 40 हो जाएगा, टोटल आपका 90 हो जाएगा। अब कहता है कि यदि 30% पुरुष विवाहित है, तो 30% पुरुष विवाहित, 50 का 30% निकाल देंगे, यानी 15 मेरा क्या हो जाएगा, पुरुष विवाहित हो जाएगा। तो 15 अगर पुरुष विवाहित हो जाएगा तो महिला वो तो 15 हो जाएगा जी। तो महिला टोटल 40 यहाँ आया, 15 क्या है आपका विवाहित है, तो अविवाहित कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलिएगा कि सर 25 को हो जाएगा अविवाहित, तो यहाँ 25 लिख देंगे। अब कहता है कि कुल जनसंख्या में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, तो 25 को है, और कुल जनसंख्या मेरा 50-40 कितना हो जाएगा, 90, और गुना कितना हो जाएगा, परसेंटेज में क्या कर देंगे, यहाँ 100% कर देंगे। अब देखिए यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 25 दा और 250 और बटा कितना 9%, अब बराबर क्या हो जाएगा 27.7 बटा 9%। यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई लड़का नहीं सुनो है जहाँ 1.5 आएगा ना, सोचेगा 1.5 कैसे पुरुष होगा भाई, तो उसको बड़ा दिक्कत होगा, कॉमा में भी जा सकता है नहीं। तो ये आप 1 जीरो बैठा दीजिए, आपको जितना बैठाना है, किसी का 4 जीरो बैठाना है तो 4 जीरो बैठा दो, उससे कोई अंतर नहीं है। लेकिन जितने जीरो बैठाओगे उतने आप लोग को बाबू दिक्कत हो जाएगा यहाँ कैलकुलेशन करने में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 क्वेश्चन है। कहता है कि बशीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% तक बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई। इसका 4 गो प्यारा प्यारा ऑप्शन है। आपका ए है 35%, बी है 38%, सी है 36% और डी क्या है जी 40% है। देखिए ये जो क्वेश्चन जो है आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है ना। इसको आपको सोल्व करना है और जो आपका जो आंसर जो आएगा उसको कमेंट के माध्यम से आपको बताना है। तो अगर आज का लेक्चर, आज का ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद पड़ा है तो लाइक ज़रूर करें, है ना, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि जो भी लड़के जहाँ भी हो, जिस अवस्था में हो, लाभ उठा सके। और जो बच्चे पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर उनको फ़ायदा लगता है तब, है ना, ताकि बिना रुकावट के, बिना परेशानी के कोई भी अगर वीडियो हम अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी जोश और इसी उत्साह के साथ। तब तक आप इजाज़त दीजिए। ओके बाय, नमस्कार।